हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जाति और वर्ग यानी कास्ट एंड क्लास के बारे में जानेंगे। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। सन 1665 में गेर्सिया डी ओर्टा नामक व्यक्ति ने जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था। उसके बाद फ्रांस की अब्बे डुबाई नामक व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान-पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करता है। मजूमदार एवं मदान का कहना है कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने जाति को बंद समुदाय कहा है। ब्रिडल ने जाति को पूर्ण रूप से कठोर वर्ग कहा है। कूले का मत है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे जाति कहते हैं। इरावती ने जाति को वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह कहा है। बेली ने जाति को बंद सावयवी स्तरीकरण कहा है। जी.एच. हटन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित हैं। हटन ने जाति के प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य, दूसरा है जातीय समुदाय के लिए कार्य तथा तीसरा है समाज संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति द्वारा किए जाने वाले कार्य। नेक्स्ट है, लुई ड्यूमा ने जाति की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहली है संस्तरण, दूसरा है शुद्धता एवं अशुद्धता की धारणा, तीसरा है अंतर्विवाही, चौथा है विकर्षण की क्रिया। जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पांचवा है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। नेक्स्ट है जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें हटन जाति प्रथा की उत्पत्ति में टोटम टैबू तथा मानव संबंधी विचार ने जाति को जन्म दिया है, ऐसा इनका मानना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्स वेबर ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव होती रहती हैं। डी.एन. मजूमदार के अनुसार जाति प्रथा एक अत्यंत जटिल संस्था है और प्रायः एक शताब्दी के परिश्रम और सावधानीपूर्वक अनुसंधान के पश्चात हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह अनोखी सामाजिक संस्था अपने निर्माण एवं विकास के किन-किन अवस्थाओं से गुजरी है। नेक्स्ट है जाति सिद्धांत के प्रतिपादक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जाति की परंपरागत सिद्धांत जो दिया है वो है मजूमदार ने। जाति का राजनीतिक सिद्धांत दिया है अब्बे डुबाई ने। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एवं सोवार्ट ने। व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने। प्रजाति सिद्धांत रिस्ले ने। आदिम संस्कृति सिद्धांत हटन ने। टोटम का सिद्धांत गिलबर्ट ने। गुप्त उद्योग धंधे का सिद्धांत स्लेटर ने। भौगोलिक सिद्धांत राइस ने। नेक्स्ट है वर्ग यानी क्लास। मार्क्स के अनुसार मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, पर आधुनिक समाज के संदर्भ में उसे अगर वर्ग प्राणी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग का सदस्य है, वह चाहे शिक्षक वर्ग हो,
श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग या अधिकारी तंत्र। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समाज में सामाजिक परिस्थिति होती है। प्रत्येक समाज में अनेक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, इसलिए अनेक वर्ग भी पाए जाते हैं। जब जन्म को छोड़कर अन्य किसी आधार पर समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्ट रूप में वह एक वर्ग प्राणी है। बोटोमोर का विचार है कि वर्ग तथ्यतः समूह होते हैं, वे अपेक्षाकृत उन्मुक्त होते हैं, बंद नहीं। उनका आधार निर्विवाद रूप से आर्थिक है, लेकिन वे आर्थिक समूहों से अधिक हैं। वे औद्योगिक समाजों के लाक्षणिक समूह हैं। ऑकबर्न एवं निकोव का मानना है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। मिकायोर एवं पीज के अनुसार एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। मैक्स वेबर का कहना है कि हम एक समूह को तब तक वर्ग कह सकते हैं जब तक उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों, जहाँ तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की व्यवस्थाओं के अनुरूप हो। लैपियर का कथन है कि सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है जाति तथा वर्ग में अंतर। जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। जाति जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग नहीं। जाति में पैसे निश्चित होते हैं परंतु वर्ग में नहीं। जाति में खान-पान पर प्रतिबंध होता है लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है। जाति अंतर्विवाही है जबकि वर्ग नहीं। जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है। जाति संस्तरण वर्ग की अपेक्षा अधिक निश्चित एवं स्पष्ट है।